जी जी महायान के लोग किसके विचारों के आधार पर चलते हैं? जी जी किसके विचार? तथागत बुद्ध के विचार, हिनायन के लोग वो भी उन्हीं के और तंत्रयान के लोग, मतलब सब। सब है ना हाँ जी। जी। तो कहाँ है हिनायन महायान तेरावाद मंत्रयान तंत्र, कहाँ है? नहीं है। थेरावाद जो है बुद्धिज्म का फाउंडेशन है। उन्होंने समाधि का अभ्यास करना चाहिए। तो कुछ लोग आनापानसति या फिर विपश्यना को ही समाधि बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है वो भी करना। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हमारे अंदर राग द्वेष क्रोध की उत्पत्ति होती है, तो उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये फिर से कैसे रिवाइवल हो सकता है भारत में बुद्धिज्म? उसके लिए सबसे पहले हमें दोस्तों इस समय है हम नागपुर के नागलोक में। आप देख रहे हैं पीछे तथागत बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है। जब भी आप नागपुर आएँ और नागलोक नहीं आएँ तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपकी जो यात्रा है वो अधूरी रहेगी। तो भंते जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जी जी। और हमारे साथ में प्रज्ञा बोधि भंते जी हैं, जो कि इस समय पूरे देश में घूम घूम के धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और साथ में फुलसिंह लामा जी हैं, जो कि लद्दाख से आए हैं, और अमरावती से भी एक बनते हैं, जो कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में बुद्धिज़्म का प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले बनते जी मैं आपसे आना चाहता हूँ, पूरे देश के जो बौद्ध हैं या बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग प्रबुद्ध भारत बनाना है तो सबको साथ में मैत्री करुणा मैत्री से लेके जाना पड़ता है। सिर्फ कुछ ही लोग बुद्धिवान बन गए तो भारत को प्रबुद्ध भारत नहीं बन सकते हैं। एजुकेशन इसलिए है, सब समान है। इस देश को दुनिया में मैत्री करुणा से जो भी बाहर से आते हैं ये डरते हैं भारत में आने के लिए, है ना जी। वो डर मिटाना है तो हम लोग बुद्धिजीवी बनना है। बौद्ध धर्म ये धर्म नहीं है, जी ये विचार है। जी 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 इसलिए बुद्धा थॉट्स बोलते हैं। ये विचार को फैलना है, विचार को विनिमय करते हुए हम लोग भारत को आगे लेके जाना है। जी जी। हमारे साथ फुलसिंह लामा जी हैं। लामा जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा मैंने देखा आपके कारण मुझे लद्दाख आने का मौका मिला। करीब करीब एक हफ्ते मैंने वहाँ की मोनेस्ट्री देखा, वहाँ का जो नालंदा ट्रेडिशन वो देखा। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो बचपन से बुद्ध के विचार क्या है, धम्म क्या है, ये सब जानते हैं, समझना चालू कर देते हैं। तो वहाँ का जो ट्रेडिशन है, नालंदा ट्रेडिशन, ये आपने ही मुझे बताया था, वो ट्रेडिशन यहाँ पर नहीं है। उसके कारण यहाँ पर क्या आपको लगता है कि बुद्धिज़्म अच्छे से उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है? जी नालंदा का ये नहीं है, इसके वजह से नहीं हो रहा ये तो मैं नहीं बोलूँगा। जैसे कि बुद्धिज़्म को अगर जानना है तो छोटा उम्र से बनना बहुत ज़रूरी है। ये एक दो किताब तो है नहीं, इसको पढ़ने के लिए ज़िंदगी लग जाएगा, है ना। इसलिए हमें इस पे ध्यान देना ज़रूरी है कि जो भिक्षु बनना है तो बचपन में 5-6 साल से बनाए। और इस समय का क्या ज़रूर है कि लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है ना। बुद्धिज़्म के साथ साथ जहाँ प्रवचन देने जाएगा तो कभी इंग्लिश में देना पड़ेगा, कभी हिंदी में देना पड़ेगा, भविष्य में चाइनीज़ की भाषा में भी देना पड़ सकता है कि नहीं। इसलिए बच्चों को हमें एक ऐसा नक्शा बना के चलाना चाहिए कि भविष्य में हमें क्या ज़रूर है, उसी हिसाब से अभी बच्चों को बौद्ध धर्म के साथ साथ लैंग्वेज को भी ध्यान दे के आगे जाना चाहिए। वो अभी फ़िलहाल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्योंकि हम सबको जानता है बौद्ध धर्म को यहाँ से किस तरह से निपटा दिया, क्या हुआ। अभी इसको रिवाइवल करने के लिए हम सबको ज़िम्मेवार उठाना बहुत ज़रूरी है। जी। तो आपको कैसा लगता है कि ये फिर से कैसे रिवाइवल हो सकता है भारत में बुद्धिज़्म? उसके लिए सबसे पहले हमें टीचर का ज़रूर है, ज्ञानी टीचर जो पहले नालंदा शिक्षा जितना नालंदा में है उसी की तरह वो शिक्षा लेके फिर बच्चों को 30 साल तक पढ़ाई करना ज़रूर है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो नालंदा परंपरा बोले या चाहे जो भी बोले वो हो जाएगा। मेरा सोच ऐसा ही है। एक और बनते हैं जो कि अमरावती से हैं। बनते जी क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि आपको जल्दी भी जाना है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपन लोग जो भी जिस भी क्षेत्र में है, फील्ड में है, तो अपने अपने फील्ड में बराबर काम करें और 3 बातों का ध्यान रखें हर बौद्ध। पहला है हर बौद्ध ने दान करना चाहिए, दूसरा है उन्होंने शीलों का पालन करना चाहिए, और तीसरा है उन्होंने समाधि का अभ्यास करना चाहिए। तो कुछ लोग आनापानसति या फिर
विपश्यना को ही समाधि बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो भी करना। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हमारे अंदर राग द्वेष क्रोध की उत्पत्ति होती है तो उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है, और उसको सही मायने में समाधि बोलते हैं। और ये बौद्ध धर्म के 3 अंग है। वैसे अपन प्रचलित मान्यता के अनुसार शील, समाधि और प्रज्ञा देखते हैं, लेकिन प्रज्ञा बहुत दूर का अंग है। तो सबसे पहले अपन दान करें, दूसरा अपन शीलों का मजबूती से पालन करें, पंचशील, अष्टशील जो भी होता है, काया वाचा मानसिक सुचरित के 11 शील ये, और उसके बाद फिर समाधि का अभ्यास करें जी। और जब आप तीनों में निपुण हो जाते, प्रज्ञा अपने आप आपको प्राप्त हो सकती है। काफ़ी लोग महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं कि लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या जो पूर्वी जो भारत है वहाँ पे लोग महायानी हैं, और यहाँ पे कुछ लोग थेरवाद को मानते हैं। तो थेरवाद और महायान में कुछ ऐसा अंतर आपको नज़र आता है जिसके कारण ये एक नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, अंतर तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। भी जानकारी ना होने के वजह से कुछ ऐसे सोच वाला होता है, वो उसमें हम लोग उतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। हमें 1, 2 बार, 3 बार जब मिल के एक दूसरों को सोच जान लेगा ना, हम लोग सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन थेरावाद जो है बुद्धिज़्म का फाउंडेशन है, जिसको बुद्धा तू प्राप्त करना चाहता है तो थेरावाद को पढ़ाई करने के बगैर हो नहीं सकता है। थेरावाद जो है प्राइमरी स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी तक है। उसके बाद महायाना में 2 होता है, सूत्रा एंड तंत्रा, ये वर्जायाना भी बोलता है। सूत्रा जो है कॉलेज की तरह, और वर्जायाना कहूँ या तंत्रिक कहूँ वो यूनिवर्सिटी की तरह है। इसलिए इन तीनों को पढ़ने के बगैर बुद्धातु प्राप्त करना मुश्किल नहीं, न असंभव है। इसलिए हमें ये थेरावाद महायाना में बांटना ज़रूर नहीं है, भले ही नाम अलग क्यों ना हो, है बुद्धा का ही प्रवचन है। मतलब हम लोगों ने नाम दिया है, बुद्ध ने तो अपनी शिक्षाएं दी थी। बिल्कुल, जब जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तो नाम रखता ही रखता है। नाम अलग होने की वजह से लड़ेगा तो फिर इससे काम नहीं चलेगा ना। हम लोग क्या है, श्रद्धा किसको रखता है? बुद्ध धम्म संघ को हम लोग ये श्रद्धा रखता है कि चाहे थेरावाद हो, चाहे महायाना, चाहे जो भी हो। अभी फ़िलहाल इसको परम पूजा दलाई लामा जी इसको एक नाम ये रखा है, जो थेरावाद को पाली ट्रेडिशन, महायाना को संस्कृत ट्रेडिशन, ऐसे नाम से बोलेगा तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगा। थेरावाद और महा, इस तरह से किसी को छोटा, किसी को बड़ा का, किसी को महसूस हो सकता है। जिसको जानकारी नहीं उसको छोटा बड़ा का महसूस हो सकता है। इसलिए पाली ट्रेडिशन और संस्कृत ट्रेडिशन ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से जी। अच्छा बंदे जी, बाबा साहब ने जो कहीं ना कहीं उन्होंने जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की इसी दीक्षा भूमि में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को दीक्षा दिलाई थी, और चंद्रपुर यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। 2 दिन के बाद वहाँ पर उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को धम्म की दीक्षा दिलाई थी। मोटा मोटा अगर हम कहें तो 10 लाख लोगों को बाबा साहब ने उस समय बौद्ध धम्म में आने का न्योता दिया था और उन्हें दीक्षा दिला दी थी। तो बाबा साहब का जो काम है बुद्धिज़्म पर, उससे हमारे जो आपके लद्दाख के, अरुणाचल प्रदेश या जो बाई बर्थ बुद्धिस्ट हैं, आप लोग बाई बर्थ बुद्धिस्ट हैं, आप लोगों को किसी ने बुद्धिज़्म बताया नहीं क्योंकि आपके घर में वो संस्कार थे। तो बाबा साहब ने जो यहाँ पर जो क्रांति की इस देश के अंदर में, उसे आप कैसे देखते हैं? क्रांति का ज़रूर इसलिए पड़ा कि भारत में बौद्ध धर्म खत्म हो गया था, है ना। इसलिए बाबा साहब को इस तरह से करना पड़ा। बाबा साहब ने जो कार्य किया है वो बहुत है। अब उसको आगे बढ़ के उसको कंप्लीट करने का जिम्मेवार जो हमें है। इसलिए हम लोग जोड़ के, चाहे क्या बोलता है, भले हिमालय क्षेत्र का भी हो, चाहे यहाँ का हो, जो भी हो, हम लोग बार बार मिल के उसको बाबा साहेब के सपना को साकार किस तरह से कर सकता है, वो हमें करने का दायित्व हम सब का है। इसलिए मैं हम सभी को निवेदन करूँगा कि हम सब जोड़े। जब अभी तो हम लोग शारीरिक तौर से बहुत दूर है, पहले तो हम लोग मिलना है, मिलने के बाद बात करेगा तो एक दूसरों को दिल से जोड़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ने के लिए सोच कर रहा हूँ, और सभी को इसी सोच को मतलब क्या कहता है, आगे बढ़ने की ज़रूर है। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने बात की और इन्हें कहीं बाहर जाना था, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी बातें हुई उन बातों से कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर निकल के आ रही है कि तथागत बुद्ध की जो शिक्षाओं का प्रचार प्रसार
कोई एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है, बल्कि लोगों में मैत्री स्थापित हो, मानवता स्थापित हो, प्रेम स्थापित हो और अच्छी जीवन शैली वो कैसे जी सके, यही प्रचार प्रसार हर बुद्धिस्ट करते हैं। तो और जो थेरवाद और महायान या बुद्धिज़्म में जो अलग अलग ब्रांचेस की जो बात आती है वो कुछ भी नहीं है। सारे लोग एक हैं और एक होकर तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का इस समय कहीं ना कहीं लामा जी ने जो संदेश दिया या हमारे भंतेगढ़ ने संदेश दिया, उनका यही संदेश है पूरे भारत के। जी जी महायान के लोग किसके विचारों के आधार पर चलते हैं? जी जी किसके विचार? तथागत बुद्ध के बीच हिनायन के लोग वो भी उन्हीं के बीच और तंत्रयान के लोग मतलब सब है ना जी। तो कहाँ है हिनायन महायान तेरावाद मंत्रयान तंत्र कहाँ है? नहीं है, सब एक ही विचार है ना जी। इंसान ने खुद का अहंकार को दिखावट के लिए वो बनाया। देखिए विश्व में क्रिश्चियन को 2 पार्ट बना दिया, हाँ मुस्लिम्स को बना दिया, जैन को बना दिया, हाँ है ना जी। हाँ, श्वेतांबर बचा हुआ था एक ही धम्म, वो बौद्ध धम्म था। तो उन लोगों ने सोचा ये कैसे करेंगे, तोड़ देंगे। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण होने के बाद में हुआ वो, ये लोगों ने किया। भगवान बुद्ध ने विचार को समर में रखा। जी 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 तब यज्ञ यागादि में प्राण हिंसा करते थे। ये पंचशील है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। किसको कौन सा धर्म को नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। हाँ जी। सभी को ये पंचशील कौन तोड़ेगा? वो अपराधी हो जाएगा, जेल में जाए। बंद कर देंगे उनको, है ना जी। तो भगवान बुद्ध नैसर्गिक दम को बताया, जी जी अनुभव का दम है। जी। इसलिए स्वाखातो भगवता दम्मो संदिट्टि को यही पस्सी को, यही एक दम है। भगवान बुद्ध इनवाइट करता है, आके देखो, अनुभव करो, तब पहचान में आएगा। बंते जी भी वही बोला ना जी, दूर से देखने से क्या दिखेगा? सुंदर ही दिखा। जब पहाड़ चलते तो पता चलेगा ना जी रोड कैसे है, क्या है करके। चलिए, धन्यवाद बंते जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहें तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को देखिए, उसे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम कुछ अच्छी बातें ही आप तक बताने का प्रयास करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक लगातार इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।